नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और ये सेशन आप सब लोग जानते हैं रात 9 बजे का। आपके ध्यान में मुझे लगता है अलार्म लग गया होगा कि रात 9 बजे से कोई सी भी परिस्थिति हो, लेकिन रात 9 बजे से आपको आधुनिक भारत के इतिहास का यानी जीएस का जो सेशन स्टार्ट किया गया है इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास का, उसका एक टॉपिक एक क्रम से चल रहा है और हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक रहता है। तो वैसे ही आज का एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित होना हुआ है रॉलेट एक्ट के विषय में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में, 1919 के विषय में। ठीक बात है ना साथियों। मैं आपसे कहूंगा कि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, मैंने कहा अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप सब्सक्राइब बटन के बगल बेल आइकॉन का जो चिन्ह है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। और चौथी बात, अगर आपने आने के बाद आप वीडियो देख रहे हैं और आपने कमेंट नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइव चैट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जिससे ये हो जाएगा कि ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ आप सेशन को देख रहे हैं। ठीक बात है ना साथियों। एक और सूचना, आपको दो तीन सूचनाएं मैं आपको शुरू में दे दूं। सूचनाओं में ऐसे है साथियों कि जैसे अभी आप जानते होंगे सस्ता अपने चैनल पर 1400 सब्सक्राइबर लगभग पूरे ही होने वाले हैं। 7-8 सब्सक्राइबर मुझे लगता है आज हो ही जाएंगे और अपना चैनल 1400 हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल के टेलीग्राम लिंक से, मैंने कहा इसकी पीडीएफ आपको पानी रहती है या और क्विज पानी है या और सारे करंट के टॉपिक आपको पाने हैं तो आप आ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां आप आके जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर भी अपने चैनल से जुड़ी हुई बातें और दूसरा तमाम करंट के क्विज और करंट के टॉपिक, तमाम नोट्स आप वहां भी पा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि तमाम जगहों पर। वो सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिएगा, जो भी आपके सहपाठी अभी तक उपस्थित नहीं है, आपका दायित्व है, मैंने क्या फिर से आपसे कहा कि संगत करिए ऊंच की तो बैठ चबाइए पान और संगत करिए नीच की तो कटाइए दोनों कान। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथी को प्रेरित भी करें सेशन को पढ़ने के लिए, और दूसरा अपने साथ में ही आप वो भी पढ़े और आप भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि जैसे सेशन खत्म होगा आप उसके बाद एक प्रश्नोत्तरी पहले तो मैं कराता हूं, बाद में सेशन खत्म होगा तो आप खाना बनाते बनाते या बैठे बैठे बात करते करते आप इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और सुबह भी, जिससे आपका क्या होगा, एक टॉपिक रॉलेट एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आधुनिक भारत की सीरीज का, वो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको रट जाने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको रट जाने वाला है। ठीक है ना साथियों, बिना देर किए सबको बुलाइए और हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको मैं देता हूं कितनी देर का, लगभग 20 सेकंड का समय। आप सभी साथियों को एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, या आप कुछ नहीं तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर वीडियो की लिंक को शेयर कर लीजिए। चलिए मैं दे रहा हूं आपको समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। सभी साथियों को आशा है आपने बुला लिया होगा। मैं एक बार आपका नाम पढ़ लूं। सबसे पहले अबू जी, नंदिनी, साक्षी, रिमझिम, अलका, खुशी पंडित, भूमिका पंडित, रेशमा पाल, शालिनी शुक्ला, अंबुज जी, ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, मनीष जी, हिमांशु जी, अमन जी, राम कुमार यादव जी, शिवानी तिवारी जी, बाकी और जितने माही माही जी, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सारे लोगों को मैं कहूंगा लगातार मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, क्या मेरे साथ संकल्प लीजिए क्या, कि जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। और क्या करना है कि चलना हमारा काम है, क्योंकि ये जीवन महासंग्राम है। कसम खा लीजिए कि जब तक सेशन समाप्त नहीं होगा तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये टॉपिक पूरा तैयार नहीं होगा तब तक सेशन कंप्लीट नहीं होगा और तब तक हम हटेंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं सेशन को साथियों। कुछ कंटेंट है इसके विषय में, यहां तमाम चित्र दिए गए हैं। मैंने पहले व्याख्या कर दूं, उसके बाद मैं इस चित्र पे आऊंगा।
यहाँ देखिए, नाम कुछ दिया गया है रॉलेट एक्ट के विषय में, नाम लिखा हुआ है सर कि रॉलेट एक्ट, और दूसरा है किसके विषय में, जलियांवाला बाग कांड के विषय में, और ये घटना कब की है, 1919। अगर आप ये सेशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जाने रहिए कि हमने इतिहास में 1857 की क्रांति से, याद करिए, हमने 1857 की क्रांति से स्टार्ट किया है और 1919 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कल वाले सेशन से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, मैंने कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था, तो बताइए भारत का पहला भारत का, आधुनिक भारत का मजदूर आंदोलन कौन सा था, यानी भारत का पहला मजदूर संघ कौन सा था। मैंने पूछा था भारत का पहला मजदूर संघ कौन सा था, तो आपने कमेंट बॉक्स में दिया था सर मद्रास मजदूर संघ, और जिसकी संस्थापना कर रहे हैं उनका नाम है वीपी वाडिया। क्या नाम है, वीपी वाडिया। अब अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत के लिए लिखना है, कल वाले सेशन को याद करते हुए, कि बताइए, चलो जल्दी से, मैंने कहा नंदिनी, अभू, मनीष, दिव्यांशु, जितने लोग देख रहे हैं, माही, निरंकार, सारे लोग, मैंने कहा इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कल वाले सेशन से जोड़कर, कि बताओ भाई, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट एसोसिएशन, यानी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट, या कहा जाए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। लिखिएगा कमेंट में आप लोग तुरंत लाइव चैट में कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने, जो लेनिन ने स्टार्ट की थी, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। कमेंट आप लोग करिए, जल्दी करिए, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के, सारे लोग करिए भाई। चलिए, खूब ध्यान से इस बात को आप पढ़िएगा, क्योंकि ये जो पढ़ेंगे नोट्स, इसी पर आपके आगे के क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन इतने एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं कि वो कहीं पीसीएस में, आईएएस में, आरओ एआरओ में, यानी ये तो अपर की बात कर रहा है ना, बाकी सारे क्वेश्चन सीजीएल, एमटीएस आप कहेंगे, जो भी है हर जगह पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक बात है ना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार क्या कर रही है, वर्ष 1917 में क्या कर रही है, नाम है सिडनी रॉलेट का, इनकी अध्यक्षता में, ये न्यायाधीश रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर रही है, और इसका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद को कुचलने की एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। अब साथियों समझिएगा, आज का जो आतंकवाद है, आप कहेंगे वैसी भूमिका उस वाले आतंकवाद की नहीं है। उस वाले आतंकवाद की भूमिका ऐसी थी कि जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कदम, यानी क्रांति उठाएंगे, क्रांति का मोर्चा शुरू करेंगे, उनको आतंकवादी की श्रेणी दी जाती थी। समझ रहे हैं ना। तो ये रॉलेट की अध्यक्षता में एक प्रकार की समिति गठित की गई है। तो कब गठित की गई, तो 1917 में। आगे आ रहे हैं, लिखा है इनके सुझावों पर क्या हो रहा है, मार्च 1919 में पारित विधेयक जो हो गया उसका नाम है रॉलेट एक्ट आया। यानी आप जान गए रॉलेट एक्ट कब आया, तो मार्च 1919 में पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम क्या कह रहा है कि द्वारा अंग्रेजी सरकार क्या कर सकती, मैंने कहा यह बात बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रॉलेट एक्ट जो रहा था, इसके द्वारा क्या था कि अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। आई बात ध्यान में। यानी इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील नाम का कानून। आगे आपको इससे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि बताइए इतिहास में भारत के बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, किस कानून को कहा गया, तो आप सब लोग उत्तर दीजिएगा सर, इसको कहा गया रॉलेट एक्ट 1919 को, जो मार्च में आया था। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। मैंने कहा ये जो कंटेंट मैं कह रहा हूं, मैं कल में शिकायत करना चाहूंगा कल के सेशन के लिए। कुछ साथी कहते हैं सर मैं पेज में नोट करता हूं या पेज में नोट करती हूं, तो मैंने कहा आपको उस पेज का एक फोटो लेकर मुझे भेजना है। मैंने कहा सारी चीजें कोई लाइन टू लाइन मत लिखा करिए, एक एक शब्द नोट करिए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं कोचिंग में आप अलग तरह से पढ़ते हैं, तो ज़्यादा लिखने से भी नुकसान ही है आपका। मैंने कहा छोटे छोटे शब्द, ये पॉइंट पॉइंट, मैंने कहा रॉलेट एक्ट, फिर आपने कहा बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, सिडनी रॉलेट का नाम, ये 3-4 नाम, मार्च 1919 का नाम, ये आपने जोड़ लिया। अब इसी पे आपने केवल शब्द नोट करे रहेंगे, तो जैसे वीडियो समाप्त होगा आप सरसरी निगाह से एक पेज में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आते हैं आगे। लिखा हुआ है यहां पर क्या, लगातार बने रहिए सब लोग भाई। क्यों भाई मनीष जी, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग? और आप लोग, मजा तो आ रहा है। देखिए इतना बढ़िया लाइव चैट का जो है रील जो तैयार हो रही है ये बड़ी उत्पाती मुद्रा वाली है। कई लोगों का, कई बाहर के लोगों का मेरे पास मैसेज आया, यानी जो विद्यार्थी मंडल से नहीं है, ठीक बात है ना, या जो नहीं देखते थे, अभी उनका भी मैसेज आया कि सर तो उत्पात मच रही है एकदम से समझ रहे हैं ना। तो ये उत्पात जो मच रही, मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहनों, ये सब आपके ही प्रताप से है, आपके प्रेम स्नेह की बदौलत है इतना हो पा रहा है, नहीं इतनी अवस्थाएं हैं कुछ ना हो पाता। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आप लोगों का प्रेम ऐसे बना रहे। हाँ, मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि मन लगाकर पढ़ते रहेंगे तो कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा कि ये फर्जी समय बर्बाद कराते हैं सबका। समझ रहे हैं ना। चलिए, लिखा है यहां पर नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी चेम्सफोर्ड नाम का वायसराय है, इसका कार्यकाल चल रहा है, उसी में
ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? पूछा जा सकता है, बताइए। भारत में जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया तो पूछा जाएगा उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप कहिएगा चेम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति था। ठीक बात है ना। जबकि रॉलेट एक्ट के विषय में पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में ये आपका समय कमेटी गठित की गई थी इसके लिए, तो वो थे सर सिडनी रॉलेट। आई बात ध्यान में। अगले पे आते हैं। लिखा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही आया था 1919 में, प्रथम सत्याग्रह। यानी आप जाने रहिएगा गांधी जी के विषय में कि यहाँ पर प्रथम सत्याग्रह उनका स्टार्ट हो रहा है मजबूती वाला, ये 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है ना। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के लिए क्या किया? 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया इसके लिए। इन्होंने क्या किया इसके विरोध के लिए, सत्याग्रह के लिए, यानी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए पहला होम रूल को चुना, दूसरा इन्होंने खिलाफत आंदोलन को, और तीसरा सत्याग्रह सभा। ये 3 तरह के मंच का उपयोग किया इन्होंने किस चीज के लिए? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। किसने किया? गांधी जी। मैंने कहा सारे कंटेंट ये छोटे छोटे वर्ड बाय वर्ड आप नोट करिएगा, ना कि लाइन टू लाइन नोट करिएगा, केवल वर्ड में नोट करिएगा और उसे टिक करते। जो ऑफलाइन विद्यार्थी होंगे वो सारे लोग समझते होंगे मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा सर व्हाइट बोर्ड पे क्यों नहीं खड़े होते हैं। मैंने कहा व्हाइट बोर्ड के लिए हाँ व्यवस्थाओं में एक ठो सेटअप बनाना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड लगाना पड़ेगा और साफ सफाई बनानी पड़ेगी व्यवस्था में, और सेटअप बनाना पड़ेगा। तो मैं उतने एक चक्कर में अभी हूँ नहीं, व्यवस्थाएं भी चल रही हैं। जैसे चीज़ें ठीक होती हैं वैसे उत्पात बचाने वाली मुद्रा में आ रही है। तब तक कि मैं आपकी धैर्यता देख रहा हूँ कि आप कितने रेगुलर हो सकते हैं अपने सेशन को लेकर ना। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान में एक अलार्म बज जाना चाहिए कि सर 9 बजे होने वाला है, तो इसका मतलब सर क्लास को लेकर पहुंच रहे हैं अपने बीच में और हमें पढ़ना है मन लगाकर। अगले पे आते हैं। अब देखिए यहां पर मजेदार प्रश्न यहां से खूब पूछा जाता है। क्यों भाई? मनीष जी देखो ध्यान से, सुनो भैया मनीष। लिखा है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता की बात कर रहा। एक व्यक्ति हैं सैफुद्दीन किचलू और दूसरे हैं सत्यपाल। इन दोनों लोगों की हो रही गिरफ्तारी। अब गिरफ्तारी के बाद क्या हो रहा है? ब्रिटिश दमन का विरोध करने। अब इनकी गिरफ्तारी इसी तरीके से हुई, यानी बिना बात के इनको उठा लिया गया। अब इसकी विरोध की वजह से तिथि आ रही 13 अप्रैल 1919 को, यानी मार्च, याद होगा मार्च 1919 में पारित हुआ था। कार्यवाही शुरू हो गई, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी हो गई। और इसी के विरोध में क्या हो रहा है? अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है? एक प्रकार की बैसाखी का दिन है। सोचिए, सिखों का सबसे पवित्र दिन माना जाता है बैसाखी का दिन, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक प्रकार की सभा बुलाई गई। ऐसा नहीं कि कोई विरोध, सभा बुलाई गई, शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई कि हम लोग बैठेंगे बात करेंगे इसके विषय में। लेकिन अब देख रहे हैं कितने नीच टाइप के लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाम है किसका? जनरल रेगनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इन्हीं का नाम है जनरल डायर। अब इसका पूरा नाम है। इस व्यक्ति ने क्या किया? निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर क्या किया? गोली चलवा दी। और इस गोली चलवाने में लिखा है 1000 लोग, यानी लेकिन 1000 लोग का आंकड़ा क्या कह रहा है? कहा कि 1000 लोग की जो हत्या कराई गई, लेकिन हंटर कमीशन जो बना उसने कहा कि केवल 379 लोगों को हत्या करी। आप सोचिए, इतना बड़ा कांड था कि 1000 लोगों को मतलब उसी जगह पे गोली मार दी गई। किसी भी अवस्था में कोई भाग रहा था, कोई कैसे कर रहा था, अभी मैं उसको भी फोटो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना। मैंने कहा एक कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा। पहला आपने क्या कहा? सैफुद्दीन किचलू, दूसरा सत्यपाल जी, तीसरा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग है, इनका नाम है रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर हैं। आगे लिखा है हंटर कमीशन के अनुसार कितने लोग मरे? तो 379, जबकि कितने लोगों की लगभग हत्या हुई? 1000 से ज़्यादा लोगों की। ठीक बात है ना। ये मैंने 4-5 पॉइंट जो लगाया, मैंने कहा सारे वर्ड नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। वनडे एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो आपसे कोई व्याख्यात्मक उत्तर नहीं पूछता है, ना कि हाई स्कूल इंटर या 7वें 6वें 8वें की तरह उत्तर पूछता है। वहाँ आपको केवल ऑप्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यूज पूछेगा, और कैसे विकल्प के रूप में रहेंगे, और यही सारे शब्द ही रहेंगे। ये आदत बनी रहेगी तो आपको ही फायदा मिलना है। क्यों भाई? जल्दी बताओ भाई। माही निरंकारी जी, शिवानी, बाकी राम कुमार यादव जी, अंबुज जी, ठीक बात है ना। सारे लोग मैं कह रहा हूं इसके साथ में, मोहम्मद तौसीफ। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए हत्या हो गई। अब हत्या जब हो जा रही तो उसके बाद कुछ काम हो रहा है। हत्या हुई तो इस 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला नरसंहार हुआ, इस वजह से यानी इतनी जघन्य घटना हुई है, जघन्य घटना यानी इतनी हृदय विदारक घटना हुई कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो भारत के हैं, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको दी गई थी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इन्होंने क्या की? लौटा दी। कहीं मारो गोली, ऐसी नाइटहुड उपाधि रखने का क्या मतलब है? आप इतनी नीचता का काम कर रहे हैं। और देखिए
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारत के एक व्यक्ति हैं शंकरन नायर नाम के व्यक्ति। ये वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। इन्होंने भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा देगा। ऐसे आपसे भी आगे चलिएगा तो प्रश्नोत्तरी में पूछ लेगा कि बताइए वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे जो रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो आप याद करिएगा शंकरन नायर का। मैंने कहा जो पिछले सेशन में विद्यार्थी रहे होंगे उन सबको चीजें याद होगी। क्यों? क्योंकि मैं कैसे जुड़वा के बताता हूं आपको। इतना मन लग गया है कि कई लोगों को मैंने कहा, कई भाई और कई बहनों का मैसेज आया कि सर ऑफलाइन कोचिंग से अच्छा तो यही है अगर आप सारे विषय का पूर्वावलोकन या सारे विषय का ऐसे ही आप अगर समरी करवा दें तो ऑफलाइन कोचिंग का बेमतलब 800 रुपया 1000 रुपया खर्चा किया जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए परेशान मत होइए, वो भी हो जाएगा। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए और आपका ऐसे स्नेह प्रेम बना रहे। ठीक बात है ना? चलिए आगे लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है जलियांवाला बाग का जब कांड हो रहा है, यहाँ देखिए जलियांवाला बाग कांड हो रहा है। अब इसकी जांच, अब देखिए कांड तो हो गया 13 अप्रैल 1919 को। इसकी जांच के लिए क्या हो रहा है, एक कमीशन बन रहा है जिसका नाम हंटर कमीशन। अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहा कि वैसे लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी, लेकिन हंटर कमीशन ने बाद में जो रिपोर्ट दी उसने कहा केवल 379 लोगों की हत्या हुई है। समझ रहे हैं ना? यानी आप करें इतने नीच टाइप के लोग हो रहे हैं दुनिया में। यहां देखिए आगे अब तमाम नाम आप पा रहे हैं। लिखा है सी एच सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। ये भारतीय सदस्य थे। किसमें? यानी इसी हंटर आयोग में इतने लोग सदस्य बने थे भारतीय। पूछा जाएगा, अभी कूट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन में भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, तो सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण जी और सुल्तान अहमद खान। याद करे रहिएगा। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी, अब देखिए इसने सरकार को दोषी भी नहीं बताया। आप सोचिए, कहा कि उपद्रव क्रांति का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इसने कहा कि इस वजह से, चलिए इसने कहा सरकार ने गलत नहीं किया गोली चला के, सरकार ने उपद्रव बचाना चाहा इस वजह से गोली चला दी और ठीक ही किया। लिखा अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्याय। आप सोचिए इतनी बड़ी नीचता कोई कैसे कर सकता है भाई। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर को इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल, मतलब उसने कहा कि बस ये है कि इन्होंने एक भूल कर दी कि इतनी जल्दी इन्होंने गोली चलवा दी, ये गलत किया। बाकी ये है कि ऐसा हो सकता है, इन्होंने गलती नहीं माना उसको। आगे देखिए जनरल डायर को उसने क्या किया, जनरल डायर को उसके अपराध के लिए उसे नौकरी से हटना तो पड़ा, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटेन के अखबार जो थे उसने ब्रिटिश साम्राज्य का इसे रक्षक बताया और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। आप सोचिए, यानी एक तरफ वो इतने लोगों को हत्या करवा दे रहा है और उसको बखाना जा रहा है वहां पर। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। आप सोचिए, पूछा जाएगा अभी क्वेश्चन में, इसे मान की तलवार की उपाधि किसे दी गई, तो इसी व्यक्ति को जिसका नाम क्या है, जनरल डायर नाम का व्यक्ति है। ठीक बात है ना? अगला, और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी लिखा। अब देखिए आगे यहां लिखा है एक नाम, लिखा है वर्ष 1940 की बात है। अब देखिए भारत का एक शेर लिखा है वर्ष 1940 का, पंजाब के क्रांतिकारी नेता है, इनका नाम है ऊधम सिंह। ये क्या किए, जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए। मैंने कहा ये आप सुनेंगे ना, ये वाला आप सुन रहे होंगे कि आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। वास्तव में अगर आप सच्चे वास्तव में आप देश से प्रेम रखते हैं तो आपका रोया खड़ा हो जाएगा। सोचिए आपके परिवार का व्यक्ति, आपके आस पड़ोस यानी आपके रक्त समूह का व्यक्ति या आपके देश के लिए जो बात कर रहा है व्यक्ति, ऐसे गोली मार दी जा रही है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। कहां शांति से कोई बैठा हो उस पर गोली चलाई जा रही है। सोचिए कितनी क्रोध वाली बात है। ऊधम सिंह उसी परिवार में से, यानी आप रहे हैं भारत के क्रांतिकारी, उन्होंने क्या किया, ये इसी का बदला लेने के लिए क्या किए, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय जो था उसका नाम था माइकल ओ डायर, यानी उसकी हत्या कहां कर दी है, लंदन। यानी ये मारने के लिए लंदन चले गए कि मारूंगा तो बेटा सरतिया चाहे जो हो जाए और बिना मारे रहूंगा नहीं। अब ये मारने गए, लेकिन क्या हुआ, इनके साथ एक गड़बड़ी हो गई कि इनके जनरल डायर की जगह पे माइकल ओ डायर, चूंकि नाम से ही तक तय था, बाकी चीजें तो जानना होना नहीं था, तो इनने क्या किया, गलती से उन्हें मार दिया। आप देखिए आगे, इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। आगे लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस ने भी अपनी जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा था। ठीक बात है ना? पूछा जाएगा आपसे कि कांग्रेस ने किसे सौंपा था इसको, यानी इस पर रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट पर अपनी क्या कहते हैं, क्या देखने, प्रारूप को लिखने के लिए, तो महात्मा गांधी जी को। आगे लिखा है, यहाँ लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक घटना हत्या कहा। और क्या कहा, दीन बंधु CF एंड्रूज नाम के जो भारतीय, कल मैंने कहा था गांधी जी के बड़े सहयोगी रहे हैं व्यक्ति, और गांधी जी ने इनको उपाधि दीन बंधु की दी थी। इन्होंने कहा कि इस हत्याकांड को जानबूझकर किया गया, यानी एक क्रूर प्रकार की हत्या थी। आप याद करेगा किसने क्या कहा था, तो निवारक हत्या कहा था मॉन्टेग्यू ने, जबकि दीन बंधु CF एंड्रूज ने कहा था इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। अब आप सोचिए
इतनी नीचता भरा कृत्य किया गया था इतिहास में। और आज के समय मैंने कहा जितने भाई बहन आप देख रहे हैं, सोचिए कितनी क्रोध आपको आज लग रही है, और उस परिस्थिति में आप रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं आप क्या ना कर डालते अगर आपके प्रति, आपके अंदर देश के प्रति ललक है, अपनों के प्रति ललक है, अपनों के प्रति भावना है, देश प्रेम की भावना है आपके अंदर। ठीक बात है ना। चलिए साथियों, अगर उस परिस्थिति में हम नहीं रहे हैं तो कम से कम हम उतना ही अपने ध्यान में रखते रहें कि जिस वजह से कोई परिस्थिति अगर देश की बात आवे तो देश की बात, आज की ऐसी आवश्यकता नहीं कि आप आज आपको देश की आवश्यकता आएगी और आपको इस तरह से अंग्रेजों से लड़ना। आज की आवश्यकता यही है कि आपस में प्रेम से रहें, भाईचारे से। हाँ, आप जिम्मेदारी से चीजों को, आप कहीं गंदगी ना होने, कहीं आपको अपने दरवाजे के सामने गंदगी दिखाई पड़े, सार्वजनिक जगह कहीं गंदगी या कुछ गलत चीज हो रही, तो आप कम से कम जहां बिना लड़े झगड़े काम हो सकता है वहां। अभी देखिए मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की थी, याद करिए, कि 22 जनवरी से पहले आप अपने घर, गांव के जो सार्वजनिक स्थल हैं या अपने गांव के सार्वजनिक जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर आप साफ सफाई करिए। समझ रहे हैं ना। यानी आप देश का सहयोग, जरूरी नहीं कि केवल आप क्रांतिकारी होकर ही कर सकते हैं और सेना में जाकर ही कर सकते हैं। आप देश में जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे रहकर ही आप अच्छे विद्यार्थी बनकर आप कर सकते हैं, अच्छे शिक्षक बनकर कर सकते हैं, अच्छे व्यापारी उद्योगपति होकर कर सकते हैं। यानी जहां पर हैं उसी क्षेत्र में अच्छा कर करके आप देश का सहयोग कर सकते हैं। ठीक बात है ना साथियों। चलिए, मैंने कहा फिर से, वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का सेशन प्रश्नोत्तरी का है और लगातार मेरे यहाँ साथ आ जाइए और एक बार सब साथियों को आप लोग बुला लीजिए साथियों। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक प्रश्न, मैंने कहा चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है 1,00,000 रुपए के लिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप मानते चलिएगा, तो पहला प्रश्न है 1,00,000 रुपए के लिए कि बताइए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, या इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, या इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, या इसने श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की गतिविधि को नियंत्रित किया। उत्तर दीजिएगा सारे लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। वेरी गुड, जो लोग सी वाला उत्तर दे रहे थे एकदम राइट उत्तर दिए हैं इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है यहां पर, तमाम बातें 1917 सिडनी रॉलेट का नाम ले रहा है, फिर कह रहा मार्च 1919 में ये एक्ट बन रहा है। ठीक बात है ना। और इसका नाम बिना, ये देखिए 3 पॉइंट इससे याद कर लीजिएगा। पहला नाम किसका? पहला नाम 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। ठीक बात है ना, आतंकवाद को कुचलने के लिए। मार्च 1919 में एक्ट पारित हो गया और यहां नाम रखा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां अगला क्वेश्चन अगर बात करें, ये देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था। दूसरा प्रश्न 2,00,000 रुपए के लिए मनीष जी प्रश्न है। मैंने कहा 2,00,000 से आप केवल धन से, मैंने कहा आप जिस विद्यार्थी के सेशन की भूमिका में है, यानी आप जिस स्टेज पे हैं इस समय आपके लिए पहली चीज, आप पढ़ते समय में है तो आपके लिए पहली चीज पैसा मायने नहीं, आपके लिए पढ़ाई। यानी 2,00,000 का मतलब यह है कि वो 2,00,000 धन की बात नहीं है। यानी 2,00,000 का मतलब आप जिस तरह धन को, आप 2,00,000 को बहुत ज्यादा समझते हैं, उसी तरह आप अपनी परीक्षा के लिए समझिए कि ये क्वेश्चन इतना कीमती क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। उत्तर दीजिएगा। पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? बी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अगले क्वेश्चन पे फिर लिखा हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न 3,00,000 रुपए के लिए, ये भी यूपी पीसीएस। मैंने कहा सारे नाम मैं पढ़ दे रहा हूं, तौसीफ, ब्रिजेश जी, माही निरंकारी जी, मनीष जी, दिव्यांशु जी, तौसीफ जी और अभू, रिमझिम, अलका, साक्षी वर्मा जी, भूमिका पंडित, खुशी पंडित और साक्षी तिवारी। बाकी मैंने कहा कई नाम तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूं इस वजह से चूंकि वो लोग जो मेरे बड़े हितैषी रहे हैं या मेरे बड़े टच में रहे हैं उन दिनों में, उन लोगों को मैं जान के नाम लेता हूं इस वजह से चूंकि मैं चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। मैंने कहा अब तक आप सेशन नहीं देखते हैं तो अब ही देख लीजिए, तब भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैं, आप सब जानते हैं कि इसमें ना किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है पैसे में, यानी ये निःशुल्क एक प्रकार की शिक्षा है। यानी आप निःशुल्क रूप से अनिवार्यता में हैं तो आप बिन पैसे की कीमत आप समझें तो बड़ी बात है, लेकिन जो चीज़ें निःशुल्क मिल रही हैं उन चीज़ों को भी कद्र करने सीखिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत पछताएंगे उन दिनों में जब आपके पास, आप
आपके पास 10 रुपए की आवश्यकता हो, आपके पास 10 रुपया नहीं हो, तो उस दिन आप सोचिए 10 रुपए की कीमत आपको तब समझ में आती है। समझ रहे हैं ना? तो मैंने कहा अगर निःशुल्क आपको ये सेशन मिल रहा है, तो आप जैसे कई विद्यार्थियों को मैसेज आया कि सर 1200 बेवजह मैं कोचिंग में देता हूं, अगर आप सारे सब्जेक्ट अगर यहीं पर बुक समरी करवा दें अगर, तो मेरा तो ऐसे ही सब कुछ तैयार हो जा रहा है ना। तो मैं उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूं और बहुत ज़्यादा उनको मार्गदर्शन के लिए, ईश्वर के लिए मैं कहूंगा कि उनका साथ ईश्वर का मार्गदर्शन बना रहे कि उनके अंदर इतनी बड़ी प्रेरणा है साथियों। किस चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए, जो इतना मेरे साथ प्रेम बना रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसका नाम रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू की बात कर रहा है, तो 9 में, 1919 में, 30 में या फिर 42 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है? 1919 में। अगले प्रश्न पे आइए, लिखा है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? 4 नंबर प्रश्न। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन के लिए, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, या खिलाफत आंदोलन का दमन करना, या प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा साथियों, आप लोगों का ये फायर वाला जो सिंबल है ना, ये लगते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्पात मचा दिया जाएगा आपका। मैंने कहा कि एकदम इसी अग्रेसन में रहिए, पढ़ाई के लिए एकदम अग्रेसन में रहिए। आपके दिमाग में नोटिफिकेशन चल जाना चाहिए 9 बजे का ना, उत्पात मचा दिया जाएगा। तो साथियों, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो लोग दे रहे हैं एकदम से राइट उत्तर दे रहे हैं कि इसमें बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लिया जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है साथियों रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 5वां नंबर प्रश्न है कि इसके विषय में लिखा हुआ है कि रॉलेट अधिनियम जो था सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट में महात्मा गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही है? उत्तर दीजिएगा केवल 1 2 और 3, केवल 1 और 2, या 1 2 और 3। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछ रहा है कौन सा सही है। देखिए, मुझे लगता है इसमें संशय क्वेश्चन है, आप वनडे एग्जाम के लिए उतना जरूरी भी नहीं है। आते हैं व्याख्या पे। इसका उत्तर बी वाला दे रहा है। यानी मैंने कहा था ना, गांधी जी ने किस मंच का प्रयोग किया था इसके विद्रोह के लिए, विरोध के लिए? तो होम रूल लीग का भी प्रयोग किया था, खिलाफत का भी प्रयोग किया था, याद है आपको ना, सत्याग्रह का भी प्रयोग किया था, और रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है ना? आते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पे। यहां आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है ये देखिए, यहां लिखा हुआ है, देखिए रॉलेट एक्ट जो था सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था ना, 1919 में आया था। और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था? होम रूल लीग का, होम रूल आंदोलन को भी राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। 3 फरवरी 1928 की बात है साइमन कमीशन की, तो ये अभी की बात नहीं है। साइमन कमीशन याद करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 6वां नंबर प्रश्न लिखा है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय। देखिए, मैंने कहा था एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों रिमझिम? याद करो बच्ची, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? अलका याद करो, मैंने कहा था। नंदिनी देखिए, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था उस समय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा भाई? सी वाला ऑप्शन। वेरी गुड। आज के उत्तर में मैं चाहूंगा कि आपका, मुझे लगता है जितने क्वेश्चन में हो उसमें सारा सही होगा आपका, अगर आप लोग शुरुआत में देखे रहे होंगे मेरे साथ तो। चलिए अगले पे आते हैं। ये 16 से 21 तक रहे थे। अगला लिखा है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये भी उत्तर दे ले जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर कौन सा? सी वाला उत्तर। वेरी गुड। मैंने कहा अगर इसके पहले वाला उत्तर, मैंने कहा अगर क्वेश्चन 3 बार आ रहा है कोई, 4 बार आ रहा है कोई, तो अगर आप पहली बार नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरी बार तो दे लेंगे। मैंने सबको बार बार मैं याद दिलाता रहता हूं कि इसी वजह से मैं ऑफलाइन क्लास में आपके सामने घटना चक्र की बुक लेकर पहुंचता था। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह रहता था कि उसमें लगभग 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उस टॉपिक से जुड़े रहते थे, और टॉपिक पढ़ने के साथ ये इंतजार नहीं रहता था कि सर शनिवार को एसटी होगी या टॉपिक टेस्ट होगा तब पूछिएगा। ना ना ना, आज आप जो पढ़ रहे हैं उस पर पहले आप कम से कम 40 क्वेश्चन आप बता दीजिए और याद करिए। सब खूब धन्यवाद देते, अरे गुरुजी सब एकदम रटा है, सब रटा है ना। तो आपको अब उसी की आवश्यकता आपको फिर है। मैं फिर आपके बीच में जैसे ठीक हुआ फिर आपके बीच में खड़ा हो जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। क्या इसका लक्ष्य था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर मुझे लगता है ए वाला हो जाना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? ए वाला ऑप्शन। वेरी गुड। यानी वैयक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के अंदर कर दिया जाता था जेल में। अगले क्वेश्चन पे
लिखा है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या फिर दांडी यात्रा? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, बी वाला। चूंकि रॉलेट एक चल भी रहा है, आप सबको याद होना चाहिए। यहां आपने कहा सर इस चंपारण की बात करें तो सर ये 1917 में हुआ था ना, याद है आपको? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। असहयोग की बात करें तो 1920 से चला था, 1922 तक चला था, याद है आपको? जबकि रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका बी वाला। अभी आगे दांडी भी आएगा अगले टॉपिक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है साथियों, लिखा रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? आजाद जी ने, गांधी जी ने, स्वामी श्रद्धानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? पीसीएस का क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न। चलो भाई, रूपम आज उपस्थित हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का स्वागत है। मैंने कहा जो विद्यार्थी, अगर आप मेरी आवाज में हैं, मैंने आपका नाम लिया है, तो आप जान लीजिए एक प्रकार का आप संकल्पित व्यक्ति हो गए। आपको इतनी धैर्यता से मेरे साथ जुटे रहना, जैसे मेरे मुंह में प्लेट पड़ी है, 3-4 ठो प्लेट पड़ी है, उसके बावजूद मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको मतलब इस वजह से कि आपको चीजें तैयार हो, उसी तरह से आपको भी कम से कम 45 मिनट मेरे साथ सहयोग करना है। तो क्या मेरे साथ आप इतना नहीं कर सकते हैं? मैं प्लेट के साथ, यानी इतने दुर्घटना के बाद मुंह के, मैं उसके बावजूद भी आपको पढ़ रहा हूं, क्या आप पढ़ नहीं सकते मेरे साथ? गलत बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गलत बात है, और मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहादुर हैं, सब मेरे भाई बहन और सब बहादुर टाइप के हैं, और सब मेरे साथ लगे रहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी वाला ऑप्शन। यानी उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था इसके विरोध में कि आप लोग क्या दीजिए, किसी ने कहा था कि लगान न देने का आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी से। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, थोड़ा नया मिला मुझे क्वेश्चन, कि लगान न देने का आंदोलन इसके विरोध में चलाया किसने? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता था, इंडियन आर्म एक्ट कहा जाता था, पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता, या अल्बर्ट बिल कहा जाता? 11 नंबर क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर मुझे लगता है ए वाला ही हो जाना चाहिए, रॉलेट एक्ट ही कहा जाता था। इसका नाम जाने रहिएगा, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक अवार्ड, रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन? पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने कहा सारे लोग बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। अभी तक मैंने 12 क्वेश्चन पूछे भाई, मनीष जी, दिव्यांशु जी, ब्रजेश जी, अभी तक भैया तौसीफ जी, मैंने 12 क्वेश्चन पूछे हैं। और 12 क्वेश्चन में आपने कितने, आशु पांडे जी का मैं नाम नहीं ले पाता हूं, मैं आज ले रहा हूं आशु पांडे जी का फिर से नाम से। तो आशु पांडे बाबू जो है, तो अभी 12 प्रश्न हुए, मुझे लगता है 12 में कम से कम 10 का उत्तर तो आप सही देंगे। हो सकता है कूट वाला ना दे पाए हो, तो मुझे भी पता है, लेकिन हाँ एक काम और, ईमानदारी से, मैंने कहा मुझे खुद पसंद है केवल ईमानदारी, वैसे मैं चाहता हूं आप लोग ईमानदारी करिए। केवल सारे काम पे ईमानदारी आप ना कर पाते हैं, वो आपका स्वभाव हो सकता है, लेकिन जीवन में एक काम में अगर पूरी ईमानदारी अनुशासन है तो आप जान जाइए इसका मतलब है हर काम में अनुशासन, हर काम में ईमानदारी आप रख सकते हैं। आई बात ध्यान में? यानी अगर जीवन में कोई सा भी काम अगर आपको पसंद हो, यानी आपको मोबाइल पे मान लीजिए अगर कुछ भी ऐसा काम पसंद हो कि आपको खेलने का ही एकदम अनुशासन हो कि नहीं मैं खेलने जरूर जाऊंगा बाकी चाहे कुछ करूं ना, इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर अनुशासन है, बस ये है कि दिशा अलग है, अभी खेलने पर है, आप चाहें तो पढ़ने पर भी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगले क्वेश्चन पे देखिए बात लिखा है यहां, फिर मेरे साथ पढ़िए। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल देशव्यापी गांधी जी ने करवाई। जलियांवाला बाग का कांड हो रहा है 13 अप्रैल 1919 को, और आप कहेंगे कौन करवा रहा है? डायर करवा रहा है। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, सांप्रदायिक पंचायत आया 1932 में, ठीक बात है ना? और साइमन कमीशन की बात हो रही है 1928 में। देखिए मैंने कहा ये लास्ट के तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक पंचायत और आपका साइमन कमीशन, ये नए हैं। मैंने कहा ये आगे में, मैंने कहा अगर यूपीपी, एसएससी, जीडी या किसी की भी एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको क्वेश्चन यहां से मिलेंगे जरूर, और अगर आप पढ़े हैं तो विश्वास बता रहा हूं पूरे कॉन्फिडेंस से आप सारे क्वेश्चन हल करके आएंगे, ये आप मुझे मैसेज करेंगे, इसका मुझे विश्वास है, ये मुझे ईश्वरीय प्रेरणा है कि आप पक्का करेंगे। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किया गया था मई 1918 में, अप्रैल 1919 में, 29 अप्रैल या 13 अप्रैल टक से मुझे लगता है इसका उत्तर दे ले जाएंगे मनीष जी, दिव्यांशु, सारे लोग। क्या हो रहा है सर?
13 अप्रैल 1919 को। अगले क्वेश्चन पे हैं थोड़ा स्पीड में हम। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी आंदोलन सत्याग्रह के संबंध में था? स्वदेशी, रॉलेट, बारदोली या फिर वैयक्तिक? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी 14 नंबर प्रश्न 14 लाख रुपए के लिए आप जीत चुके हैं। कहने का अर्थ यह है, यानी अगर 14 प्रश्न आपने लगातार मेरे साथ पढ़ लिए, इसका मतलब आपने अपनी परीक्षा के लिए 14 लाख रुपए का काम कम से कम कर लिया। यानी आप प्रश्न में इतना बढ़िया काम कर लेंगे, आपका एक टॉपिक रट जा रहा है एकदम से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा कुछ लोगों को यह लगता होगा कि इनकी कोई गरज है। मैंने कहा कई लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा उनसे कह दो भैया आया करिए, बहन आया करो, तो उनको लगता है इनकी कोई मेरी 1% गरज नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बस इतने हैं कि अगर आप पढ़े रहेंगे कॉन्फिडेंस में, तो मेरे साथ आप भविष्य में नज़र मिला सकते हैं। कहीं मिलेंगे तो आप नज़र मिला के मुझसे बात करेंगे, नहीं मिलेंगे तो आप उसी तरह से कट के बात करेंगे मुझसे। तो मैं नहीं चाहता हूं आप कटे कटे रहिए मुझसे, ठीक बात है ना। तो भारतीय इतिहास से संबंधित 1919 से क्या है, तो इसका मुझे लगता है एक बार में देख ही बता लेंगे सर। कौन सा? जलियांवाला बाग। अगले क्वेश्चन पे आइए। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ, आगरा, अमृतसर या लाहौर? उत्तर दो भाई, पीसीएस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 16 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, अमृतसर। अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए अगले क्वेश्चन लिखा है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ? ब्लैक होल, दुर्गावती, 1857 या फिर जलियांवाला बाग? तो इसका क्या हो जाएगा? जनरल डायर ने करवाया था कौन सा? डी वाला उत्तर जो लोग बता रहे हैं एकदम राइट बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसकी गिरफ्तारी पे? तो आप इसको तो मुझे लगता है एक बार में बता लेंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो और कौन सा ऑप्शन है? ये देखिए कौन सा हो रहा है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला? जल्दी बताओ, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सारे लोग उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर देखिए, देख ले गए आप लोग, डी वाला, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जी का नाम। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं की बात कर रहा है, सैफुद्दीन किचलू की और डॉक्टर सत्यपाल की। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में हो रहा है। जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर इसी का नाम व्यक्ति है, और इसी ने क्या कहा था? गोली चलवा दी थी, ठीक बात है ना। आगे लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दी। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, यानी इस बाग में क्यों इकट्ठा हुए थे? तो ऑप्शन ए, गांधी और लालपत राय जी की गिरफ्तारी के विरोध के लिए, किचलू और सत्यपाल जी की बंदी के विरोध के लिए, और बैसाखी प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के लिए। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे लोग मुझे लगता है बता दे रहे हैं इसका क्वेश्चन कि सर बी वाला, किचलू और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी का विरोध के लिए। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति, गांधी जी, जमनालाल बजाल, तेज बहादुर सप्रू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? बताइए। यानी भारत सरकार, उस समय भारत सरकार का मतलब उस समय भारत सरकार अंग्रेज सरकार हुआ करती थी, तो उसको लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि मिलती? नाइटहुड की। क्या मिलती? नाइटहुड की। जबकि गांधी जी को मिली थी केसरे हिंद। क्या मिली थी? केसर ए हिंद। आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी को कौन सी उपाधि गांधी जी ने त्यागी थी? अपनी केसर ए हिंद की, और नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब त्यागी थी? किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ 1919 की पंजाब में हुए अत्याचारों से बात कर रहा है। तो पूछ रहा है, विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार को अपनी उपाधि त्याग दी। तो बताइए चारों ऑप्शन में कौन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग मुझे लगता बता देंगे। 21 नंबर प्रश्न, सर ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नाइटहुड की उपाधि है। फिर यही क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी थी? 1910 का प्रेस एक्ट के विरोध में, बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नमक कानून के विरोध में? सारे लोग इसका उत्तर दे भी ले जाएंगे। क्यों भाई, जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर, मैंने कहा जितने नए विद्यार्थी हैं उनका मैं नाम आज नहीं ले रहा हूं, उसका कारण यही है कि मैं आपकी धैर्यता देखना चाहता हूं कि आप कितने धैर्य हैं चीजों को पढ़ने के लिए ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर सी वाला, जलियांवाला बाग। सोचिए, एक सांस में कुछ ही देर में आप एक टॉपिक एकदम रट ले रहे हैं, और ये सारी चीजें आपकी ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में हो नहीं पाती हैं कि आपको कोई सेशन रट जाए। आप देखिएगा कुछ देर बाद आप अपने आपस वाले से जलियांवाला बाग कांड पे क्वेश्चन पूछवा के देखिएगा। मैंने कहा सारे क्वेश्चन में आप तड़तड़ाक उत्तर दे ले जाएंगे, और बाकी टॉपिक बाय, यानी मैंने कहा पॉइंट बाय पॉइंट दे ले जाएंगे। फिर नाइटहुड पूछ लिया आपका, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी किसके विरोध में? तो याद होगा आपका जलियांवाला बाग, बी वाला ऑप्शन ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर यही क्वेश्चन हो गया, नाइटहुड हो गया, ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग कांड के विरोध में कौन?
तो रविन्द्रनाथ। सोचिए इतनी बार एक क्वेश्चन मिला, 4 बार अब तक मिल चुका ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की पौधी बात रहा है किसके विरोध में, तो आप सबको रट गया कौन सा हो रहा है सर, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए सारा क्वेश्चन आपका सही निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, मैंने कहा कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते होंगे, आज तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नकल करने की आवश्यकता होगी, समझ रहे हैं ना, एकदम नकल करने की आवश्यकता नहीं। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्यों त्याग दी, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना है। तो मुझे लगता है ये गड़बड़ हो गया। क्या कह रहा है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा भैया कि कथन ए तो सही लेकिन कारण गलत है, समझ रहे हैं ना। तो इसका ऑप्शन आपको सी वाला ऑप्शन दे रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे लिखा है एक सेकेंड आते हैं, एक सेकेंड भाई इधर लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में, हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति। मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा और आप देख रहे हैं पूछ भी लिया गया। महात्मा गांधी, शंकरन नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जमनालाल बजाज। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन व्यक्ति हैं, यही शंकरन नायर व्यक्ति हैं। इन्होंने ही क्या किया था, इसके विरोध में अपनी वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था सदस्यता से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या लिखा है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन। तो मुझे लगता है ये भी आप एक बार में बता ले जाएंगे। कौन होगा भाई, मनीष मोदी जी जल्दी बताओ। और कुछ लोग नालायक टाइप क्यों कहते हैं, सर मुझे नींद आने लगी। नींद क्या आने लगी भाई, नालायक हो क्या आप। सोचिए आपके लिए मैं सही बताऊं आपसे, आप करें सर मेरा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप दिन में बचा के रखा नहीं, आपकी वजह से मैं कह रहा हूं एक एक बार मुझे 2 बार रिचार्ज करना पड़ता है अलग से, यानी 29 रुपये एक रिचार्ज 2 चक्कर में करता हूं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है तो मुझे लगता है कि क्लास में जरा सा भी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं 2 चक्कर रिचार्ज। क्या बात कर रहे हैं आप, करने की इच्छा है इस वजह से कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, केवल आपके लिए करने की इच्छा है। और हाँ आपके लिए करने की इच्छा, मेरा भी उसमें स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि मेरा जैसे पहले एक्सीडेंट के पहले जो व्यक्तित्व रहा आपके लिए करने का, वही व्यक्तित्व लगातार बन रहेगा, वही व्यक्तित्व पे काम करना है। इस वजह से मैं जूझ रहा हूँ आपके साथ। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ तो मुझे खून ही तो देना है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ही है कि नहीं। चलिए आज के सेशन में हंसे नहीं थे हम लोग, हंस भी लिए ना। चलो शंकरन नायर, अगले क्वेश्चन पे लिखा है, किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी। गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, या कह रहा है आपसे कहाँ गया जी, एक सेकेंड, किसके द्वारा, हाँ नेहरू जी के द्वारा, या अगला ऑप्शन है आपको टैगोर जी या तेज बहादुर सप्रे। तो आप याद करेंगे इनका नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ अब देखिए मजेदार प्रश्न, ये कालक्रम पूछ लिया। पहले क्या हुआ, पहले जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, कि पहले सत्यपाल मलिक को बंदी बनाया गया, या पहले अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन 1919 का हुआ। तो उत्तर बताना है 2 1 3 1 2 3 3 2 1 या फिर 2 3 1। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, मुझे लगता है इसका उत्तर हो जाना चाहिए 2 3 1 होगा क्या, 2 3 1 सी वाला ऑप्शन। देखिए ए वाला ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है 2 1 3, यानी पहले क्या हुआ, पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया, फिर जलियांवाला बाग कांड हुआ, फिर अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1919 में ना। तो इसका ए वाला उत्तर जो लोग दे रहे थे सर ये सही है। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको आरओ जैसे एग्जाम में मिलेगा या सीजीएल जैसे एग्जाम में मिलेगा। चलिए अगले पे आते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए 1919 याद करिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन जो 1919 का हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू, जो महात्मा जो उनके जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने ही अमृतसर में अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पूछा जा सकता है क्योंकि 17 में याद है आपको, 17 में एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ना, और उसके बाद 1919 में आप मोतीलाल नेहरू जी को देख रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठारी आयोग की घटना के बाद, जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड के बाद, 1857 के विरोध में या बंगाल के विभाजन के विरोध में। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कुछ ही प्रश्न और बचे रह गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, तमाम बातें यहाँ लिखी हुई है 1920 की, 13 अप्रैल 1919 की, और यहाँ निर्णय बता रहा है कि गड़बड़ किया इन्होंने, वो गलती इन्होंने मानी ही नहीं सरकार की। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को किसने हत्या कर दी थी। ये मजेदार क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको। तो चित्र किसका है, सरदार ऊधम सिंह जी का है। इन्होंने ही क्या किया था, जनरल ओ डायर को जाकर 1940 में, कब मारा था, 1940 में जाकर इन्होंने गोली मारी थी। कहाँ पर, लंदन में जाकर ना, याद करें। अभी मैंने कहा इससे जुड़ा हुआ तमाम चित्र भी मेरे साथ हैं, तो मैं अभी उस चित्र को भी आपको साझा करूंगा, बस आप पहले सेशन को कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ।
लिखा हुआ है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। मदन लाल धींगरा, एमटी आचार्य या वीडी सावरकर या ऊधम सिंह। तो याद होगा आपको किसके द्वारा भैया, उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा 33 नंबर का। सर ऊधम सिंह ना, वेरी गुड, सबका सही उत्तर। अगले पे, ऊधम सिंह ने लंदन में मारा किसको? देखिए पीसीएस के क्वेश्चन में पूछ लिया तो याद होगा किसको, माइकल ओ डायर को या फिर जनरल डायर को, किसको मारा था? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा मारने गया था जनरल डायर को, लेकिन मार दिए थे ऊधम सिंह जी ने किसको? इन्होंने मार दिया था जनरल ओ डायर को ना। अगले क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य, बड़ा आसान क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा था कुछ देर पहले। तो किसको मिला था, गांधी जी को कि नेहरू जी को? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी वाला जो लोग दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग जघन्य कांड के समय भारत का वायसराय, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। तो ये व्यक्ति कौन है, चेम्सफोर्ड है कि मिंटो है? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड नाम के व्यक्ति, वेरी गुड। जितने साथी 16 17 18 19 लोग देख रहे हैं, मैंने कहा ये संख्या आप देखिएगा, मैं विश्वास बता रहा हूं आप सभी साथियों से, एक दिन ऐसा आएगा जब देखिएगा लोग उत्सुक रहेंगे इस सेशन के लिए, समझ रहे हैं ना? इस सेशन के लिए नहीं, इस चैनल पर जितना भी सेशन आएगा सारे के लिए उत्सुक रहेंगे, समझ रहे हैं ना? बस आपकी कंसिस्टेंसी, ये नियमितता आपकी बनी रहनी चाहिए पढ़ने में, क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन होगा आपका पढ़ने के लिए वो बनेगा, मेरा मोटिवेशन बनेगा आपकी पढ़ाई को देखते हुए, और सामने वाले का भी मोटिवेशन बनेगा आपकी पढ़ाई को देखते हुए। अगर आप पढ़ रहे होंगे मन लगाकर तब तो काम होगा, अगर केवल काम चला रहे होंगे तो बाद में वो भी मजाक उड़ाएगा। अगर मैंने कहा टीप के उत्तर देंगे तो आपका ही साथी बाद में मजाक उड़ाएगा कि है फर्जी करवाते हैं, उसमें तो लोग टीप टीप के उत्तर देते हैं, समझ रहे हैं ना? तो किसी प्रकार की आप बेइज्जती, आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, इतना करिए कि कोई कम से कम हंसी ना उड़ा पाए। लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था किसे? जलियांवाला बाग वाले को, आईएनए सक्रियतावादियों को, कि हत्या को महात्मा गांधी को गोली मारे जाने को, कर्नल वाइल को गोली मारे जाने को? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जलियांवाला बाग नरसंहार को। वेरी गुड। मैंने कहा जिस साथियों का सही हो रहा है, तौसीफ जी, राम कुमार जी, शालिनी शुक्ला, मोहम्मद तौसीफ, अभू, मनीष, दिव्यांशु, ब्रजेश, रेशमा पाल, माही निरंकारी, ठीक है, भूमिका पंडित, खुशी पंडित, जितने लोग देख रहे हैं सब मैं कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया विद्यार्थी हैं आप सारे लोग। अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक। हाँ, कल जो लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था बहुत कम विद्यार्थियों ने उत्तर दिया था। मैंने कहा सबका मैं नाम पढ़ता हूं क्योंकि मेरे ध्यान में जिसका नाम एक बार बैठ गया उसका भूलता भी नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। ये कौन कर रहा? द आर्म एक्ट कह रही है, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट कह रही, द रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोध में। यानी किसके कारण ये सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी थी जिसके फलस्वरूप ये कांड हुआ? तो आप सारे लोग जानते हैं कौन सा होगा सर, सी वाला उत्तर हो जाएगा इसका राइट। साथियों, इस वाले सेशन के लिए क्वेश्चनों की संख्या तो इतनी थी। आइए हम कुछ और चित्र की बात करते हैं जो इस वाले सेशन से जुड़ा रहा है। मेरे साथ लगातार बने रहिए, उन चित्रों को भी देखिए। ये जलियांवाला बाग का, यही जलियांवाला बाग है। कई साथी मुझे लगता है आप में से गए भी होंगे वहाँ पर, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन यही चित्र मुझे मिला है इंटरनेट मीडिया से। तो ये हो गया जलियांवाला बाग। आगे देखेंगे अभी यहाँ पर, ये देखिए तमाम गोलियों के निशान यहाँ पर अब भी बने हुए हैं। एक एक जगह देखिए कैसे कैसे गोलियों के निशानों को चिन्हित कर दिया गया है। ये कैसे गोलियाँ मारी गई थी, सोचिए क्या स्थिति रही होगी जब लोग भगे होंगे, दौड़े होंगे, लेकिन गोलियाँ तड़तड़ा के दीवार पर लग रही होंगी ना। अगले पे आते हैं। अगला चित्र देखिए, गोलियों के निशान के ही हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। ये कुछ चित्र हैं अलग अलग। ये कुएं की चित्र है, तमाम लोग, तो ये कुआं पट गया था, इतने लोग इस कुएं में गिर गए थे। और ये चित्र उस समय का है चित्र कि जब ये हत्या हुई थी, उस समय को दर्शाया गया है कि देखिए एक तरफ से गोली चल रही है, यहाँ सब लोग शांति से बैठे हुए हैं। तो ये तो वही हो गया ना कि सामने वाला निहत्था बैठा है, आपको मारने का ही मौका है, आप मारते ही रहे हैं, समझ रहे हैं। ये तमाम सारे चित्र दिए गए हैं इनके। ये देखिए स्मारक बना हुआ है इसका जलियांवाला बाग में।
यहाँ कुछ चित्र और यही दो व्यक्ति हैं, यानी ये दो व्यक्ति क्रांतिकारी जो भारत के रहे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर सत्यपाल। इन्हीं दोनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, याद होगा आपको। यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उस दिन इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग जो बैठ के अनशन कर या बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, समझ रहे हैं ना। इनका चित्र आप लोग देखे रहिएगा, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है पहचानने के लिए चेहरा। अगला ये देखिए व्यक्ति हैं, बीच में है जनरल, इनका नाम है क्या, इनका नाम है सरदार ऊधम सिंह, और इनके बगल में ऊधम सिंह जी के बगल में आप देख रहे होंगे तो ये व्यक्ति हैं कौन, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम, यही व्यक्ति था नालायक, यही नीच आदमी था जिसका नाम था जनरल डायर, यही जनरल डायर है। और बगल में आप देख रहे हैं ये माइकल ओ डायर, यानी आप करें मारा जाना था इस व्यक्ति को, लेकिन बेचारे मृत्यु हो गई, यानी गोली इनको मार दी गई गलती से, समझ रहे हैं ना। चलिए 1940 में यहाँ देखिए एक चित्र, यानी ये चित्र किसका है, तो ये CF एंड्रूज का है, यानी CF एंड्रूज ने CF एंड्रूज ने जिन्होंने क्रूर हत्या कही थी इसको, जिनको दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे 1 सेकंड भाई, लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग, हैरान मत होइए। चलिए अगले चित्र पे आते हैं। तो ये कुछ कंटेंट रहा है आज के सेशन से जुड़ा हुआ, ठीक बात है ना। अच्छा साथियों, मैंने कहा आज के सेशन से ही जोड़कर अगर मैं कल वाले सेशन को देखूं तो यहाँ देखिए, अब मैंने कहा आपको तिथियां याद करनी है, तो आप तिथियों को याद कैसे करेंगे, मेरे साथ आप ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले यहाँ देखिए आपको मिला एक तिथि 1917 का, तो 1917 को आप कैसे, देखिए 1 सेकेंड, एक तिथि आपको मिली 1917 की, तो आप 1917 को ऐसे जोड़िएगा कि सर ये 1917 है, और इसी 1917 को सर आप कह रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं, और उसी समय क्या हो रहा है बिहार के चंपारण में, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में। दूसरा 1917 में ही एनी बेसेंट का नाम सुन रहे हैं, एनी बेसेंट पहली महिला हो रही हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बन रही हैं, अध्यक्ष बन रही हैं। याद आया आपको, याद आया, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को आप जोड़ ले जाएंगे सिडनी रॉलेट से, कि इसी समय सिडनी रॉलेट ने की अध्यक्षता में समिति भी गठित हुई थी, ठीक बात है ना, आतंकवादी गति। यहाँ देखिए दूसरा नाम, यहाँ देखिए 1919 की घटना है, और 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हो रहा है उसी के पहले याद होगा आपको, चाहे मैं 1918 का नाम बताऊं तो 1918 को याद होगा आपको सर खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों वाला कांड हो रहा है, समझ रहे हैं ना। 1918 की बात करूं तो कल वाले सेशन से जोड़िए, कल वाले सेशन में व्यक्ति हैं, इनका नाम है VP वाडिया, और VP वाडिया नाम के व्यक्ति हैं, एक संस्था बना रहे हैं जिसका नाम है मद्रास मजदूर संघ, और ये मद्रास मजदूर के संघ क्या हो रहा है, भारत का पहला, आधुनिक भारत का पहला मजदूर संघ हो रहा है, 1918 में स्थापित हो रहा है मद्रास मजदूर संघ, ठीक बात है ना। यहाँ आगे आएंगे साथियों, यहाँ 1919 की ही बात कर रहा है लगातार, यहाँ 1919 के साथ अगर 1920 की बात कर दें तो यहाँ याद होगा 1920 में, तो 1920 में साथियों कई सारी घटनाएं हुई थी। जैसे आपको याद होगा 1920 में सर, 1920 में ट्रेड, यहाँ पर अगर कहेंगे तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन की, आप कहेंगे ट्रेड कांग्रेस की स्थापना, मजदूरों के विषय में स्थापना हो रही है, MN जोशी ने स्थापना की थी, याद है आपको। और उसी समय गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना किया थी, इन्होंने ही स्थापना की, किसने, महात्मा गांधी ने। तो ये भी कांड हुआ कब, 1920 में। देखिए मैंने कहा सारी चीज़ों को याद करने का तरीका क्या होता है, एक को दूसरे से जोड़कर जब आप तैयार करेंगे तो आपको चीज़ें तैयार होंगी, दूसरे को जोड़कर नहीं तैयार करेंगे तो आप चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे, ठीक बात है ना। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, आज का सेशन तो इस तरह से रहा है। हाँ ये है कि आज के सेशन से जोड़ के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज का जो लास्ट का क्वेश्चन होगा। और हाँ, मैंने शुरुआत में आपको जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए बताया है, मैंने उन साथियों के लिए कतई नहीं बताया है जो साथी इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करता। अगर नहीं करते हैं तो कतई करिएगा हमें मत, लेकिन अगर आप करते हैं तो हाँ, वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति है, वहाँ पर भी अपने आप से आप जुड़ सकते हैं, यानी आप जहाँ जहाँ रहें वहाँ अपने चैनल के साथ आप जुड़े रहें। ये बहुत अच्छी बात, चूँकि सूचना आपको कहीं से भी आपको दिक्कत ना रहे, प्रोवाइड ना हो पाए, ठीक बात है ना। यानी वो सारी लिंकें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ साथियों बात करते हैं क्वेश्चन, आज कहेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखना है एक नाम, यानी रॉलेट एक्ट। यहां मैं 2-3 क्वेश्चन जोड़ दूंगा। रॉलेट एक्ट अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे पहला क्वेश्चन इसके विषय में बताना है आपको, कमेटी कब गठित हुई, कमेंट बॉक्स में सब करना है, कमेटी कब गठित हुई, किसकी अध्यक्षता में। दूसरा, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ। और अगला क्वेश्चन आप कहेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध में, आप कहेंगे ये जो घटना हुई जलियांवाला बाग, तो बताना है जलियांवाला बाग कांड
कब हुआ था, ये आपको तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक बात है ना साथियों। बाकी आज का सेशन बहुत ही रुचि कर रहा है, मुझे लगता है, मैं सही बताऊं आपसे, आज के सेशन को मैंने ही बहुत मोटिवेट फील किया है, तो मुझे लगता है आप लोग भी फील किए होंगे। ठीक बात है ना। बाकी कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मैं फिर कहूँगा आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को चीज़ें शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बुलाइए, यहाँ प्रेरित करिए सेशन में आने के लिए। और हाँ, मैंने कहा अपने चैनल का एक सहयोग आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी मिले आपको सेशन से संबंधित, ठीक बात है ना, चाहे कोई छोटा सा शॉर्ट मिले, चाहे कोई सूचना मिले, यानी आप करें कोई सा वीडियो की लिंक, आप उसको अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पे शेयर कर लिया करिए। यानी आप शेयर करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, और मैंने कहा अव्यवस्थाओं में आप ही प्रचार हैं, आप ही प्रसार हैं। बाकी आप साथियों ने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।